नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या ई एकेडमी के YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकुल सक्सेना हाजिर हूँ गणित की क्लास वर्ग की पार्ट 2 को लेकर। आज हम वर्ग की कुछ धमाकेदार ट्रिक सीखेंगे जिसमें हम वर्ग निकालने सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने वर्ग सीख रखे हैं 1 से लेकर 130 तक की संख्याओं के वर्ग सीख रखे हैं। 1 से लेकर आप 130 तक की संख्याओं के मौखिक स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे सीखा था देखिए एक बार पीछे की क्लास का ये नियम रहा था कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि या तो संख्या 50 के नजदीक बनानी थी या संख्या 100 के नजदीक होनी चाहिए थी। अगर संख्या 50 के नजदीक रहती है, 50 बेस बनाते हैं हम संख्या का, तो हम 25 में प्लस माइनस कर रहे थे। और अगर हम संख्या का 100 का बेस बना रहे हैं तो हम जो संख्या होती थी उसी संख्या में प्लस या माइनस कर रहे थे। अगर संख्या में ऐसे लिखा हो, हमने संख्या को अगर हमने 52 का स्क्वायर निकालना हो तो हमने अगर इसका 50 + 2 के रूप में इसको लिखा है तो हम 2 का स्क्वायर लिखते थे, 0,4, 2 का स्क्वायर 0,4, और 50 की जगह किस में जोड़ते या घटाते थे। अगर यहाँ प्लस हो रखा था तो प्लस करते थे, 25 में 2 जोड़ दिया तो स्क्वायर आ जाता था 27,04। 52 का स्क्वायर कितना बना, 27,04। और अगर हमारी संख्या 100 के नजदीक थी, जैसे 100 के नजदीक कौन थी, 100 के नजदीक मान लीजिएगा 104 थी, तो 104 को हम 100 का बेस मान के इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 100 + 4। तो हमने क्या किया था, हमने 4 का स्क्वायर लिख दिया था 16, और किसमें जोड़ते या घटाते हैं, संख्या में जोड़ते या घटाते हैं। तो 4 हम किसमें जोड़ देंगे, जिस संख्या का हमें स्क्वायर चाहिए, और 104 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 108 16। आगे देखिएगा, इसी पर 108 का स्क्वायर लिखना हो, 108 का लिखना हो तो 100 + 8 बनेगा। 8 का हम लिख देंगे 64, 8 जोड़ देंगे तो 116 64। अगर 109 का लिखना हो तो 9 का स्क्वायर लिख देंगे आप 81, और 9 ही इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा 118 81। मान लीजिएगा 56 का स्क्वायर लिखना हो तो 56 में बेस 50 बनेगा, 50 बनेगा तो 25 में प्लस या माइनस होगा, तो 6 का लिख देंगे आप 36, और 50 की जगह 25 में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 25 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31 36। आगे इसी प्रकार 48 का स्क्वायर लिखना हो, 48 का लिखना हो तो 50 से कम बनेगा। 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का आप स्क्वायर लिख दें 0,4, और 25 में से 2 घटा दें 23,04। 25 में से 2 घटा दें 23,04। ये यहां तक के स्क्वायर या इस प्रकार के स्क्वायर हमने पिछली क्लास वर्ग की पार्ट 1 में सीख रखे हैं। वर्ग की पार्ट 1 क्लास हमने सीख रखे हैं। अगर आपको विस्तृत चाहिए हो तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। जैसे परीक्षाओं में स्क्वायर पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में जो स्क्वायर है या वर्ग आपसे पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि 10,001 का स्क्वायर बताइएगा, 10,001 का स्क्वायर बताइएगा। पूछा जाएगा आपसे 9,999 का स्क्वायर बताइए। पूछा जाएगा 99,998 का स्क्वायर बताइएगा, 99,998 का स्क्वायर बताइए। बता तो आप सकते हैं, गुणा करके आप इनका सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, समय बहुत जाएगा और समय व्यर्थ होगा। तो आज हम सीखेंगे इनको निकालने की ट्रिक, डायरेक्ट कैसे लिखा जा सकता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पिछली क्लास से थोड़ा सा मेथड लेते हैं। जैसे हमने 101 का स्क्वायर सीखा था तो 101 में हमने बेस बनाया था 100, और 101 को लिखा था 100 + 1 का स्क्वायर। पीछे क्लास में देखिएगा, आज फिर से सीखते हैं। 100 + 1 लिखा था तो हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया था 0,1, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन हमने अंक कितने लिखे हैं, 0,1। तो हम 0,1 क्यों लिखते हैं, यहां से ये सीखिएगा। 0,1 या 2 अंक हमने इसलिए लिखे हैं कि जो हमने बेस बनाया उस बेस में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो हम 2 अंक लिखेंगे। अगर मान लीजिएगा बेस में हमारा ऐसा दे रखा हो 1001 का स्क्वायर, तो हमने 1001 को कैसे लिखेंगे, 1000 + 1 का स्क्वायर, 1000 + 1 का स्क्वायर। तो हमारे बेस में या 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो हम 1 का स्क्वायर कितना कैसे लिखेंगे, 3 अंकों के साथ लिखेंगे। अगर 2 जीरो होंगे तो 2 अंकों के साथ, 3 जीरो होंगे तो 3 अंकों के साथ। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर हमारे बेस में जीरो बढ़ते हैं तो इधर हम अंक उस स्क्वायर के में उस जो संख्या होगा, जो यहाँ पर संख्या होगी 1 हो या 2 हो, उसका जब हम वर्ग लिखेंगे तो कितने अंकों के साथ लिखेंगे, जितने हमारे बेस में जीरो होंगे।
मान लीजिएगा हमारा अगर दे रखा हो इस प्रकार से संख्या दे रखी हो 10,002 दे रखा हो, तो हम इसका बेस बनाएंगे तो बनेगा 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर, या तो 10,000 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 4, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, कितने जीरो लगाएंगे, कितने जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 अंक लिखे जाएंगे, अर्थात आप 3 जीरो लगा लेंगे, कितने 3 जीरो लगा लेंगे। अब 1 का स्क्वायर यहां से पुनः देखिएगा, 1 का स्क्वायर हमने क्या लिखा 0,1, 0,1 क्यों लिखा, क्योंकि 2 जीरो थे, 2 जीरो थे तो हमने लिख दिया। अब 1 क्या करना होता है, हमारी मूल संख्या में जोड़िएगा और लिख दो, तो 101 में 1 जोड़ा तो 102 01 बनेगा। 1001 का निकालेंगे, 1 का हम लिख चुके हैं, तो 1 ही क्या करना होता है मूल संख्या में जोड़ दो तो बन जाएगा हमारा 1002,001। 2 का स्क्वायर हम लिख चुके हैं, तो हमारा 2 ही क्या करिएगा मूल संख्या में जोड़ दो तो बन जाएगा 2 और 2 4, और बाकी का जो है 1000 वो आप 1000 लिख दें तो हमारा बन जाएगा 1004,004। किसी भी संख्या का आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। पुनः देखिएगा एक बार, अगर हमारे पास एक संख्या दे रखी है इसी प्रकार से 1008 का स्क्वायर, तो बेस क्या बनेगा 1008 का बनेगा 1000 प्लस 8, ऐसा बनेगा। 8 का स्क्वायर आप लिख देंगे 64, कितना अंक लिखा जाएगा 64 में, तो देखिए इतना लिखा जाएगा जितना हमारे बेस जो बनाया 1000 में कितने जीरो है 3, तो हम 3 अंक लिखेंगे इस प्रकार से, और 8 ही क्या कर दीजिएगा मूल संख्या में जोड़ दो, तो 1008 और में 8 आप जोड़ देंगे तो बन जाएगा 1016,064, इसका 1008 का स्क्वायर हो गया डायरेक्ट। जैसे हमने सीखा था 99 का स्क्वायर कैसे सीखा है, ऐसे सीखा है 100 माइनस 1 का स्क्वायर हम लिख देंगे। 1 का स्क्वायर क्या लिखते हैं 1 होता है, लेकिन 2 जीरो है, बेस में 2 जीरो है तो 2 अंक लिखिएगा, और अब घट रहा था तो हम घटा देंगे, हमारा बन जाएगा 98,001। इसी प्रकार आपसे अगर 999 का स्क्वायर पूछा जाए, 999 का पूछा जाए तो बेस बनेगा 1000 माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आप लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1, कितने अंक 1 2 3 जीरो है तो 3 अंक ऐसे, और 1 ही घटा दो तो बनेगा 998,001। बड़ी से बड़ी संख्या लिखिएगा, लिखते हैं 99,999। 99,999 का अगर स्क्वायर लिखना है तो बेस बनेगा 1 लाख माइनस 1 का स्क्वायर, तो आप 1 का स्क्वायर लिख दें 1, कितना जीरो आएगा 1 पर, कितना अंक आएगा 1 के साथ, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो आप 5 अंक लिखेंगे, 1 अंक ये है 4 जीरो बढ़ा लो, 4 जीरो बढ़ गया, 1 इसमें से घटाओ और लिख दो तो आ जाएगा 9 में से 1 गया 8 और बाकी के 4 9, ये हो जाएगा 99,999 का स्क्वायर। तो प्रश्न ही आप जब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में तो इन्हीं से संबंधित पूछे जाएंगे, जैसे 99 का स्क्वायर पूछ ले, 999 का स्क्वायर पूछ ले, या 9,999 का स्क्वायर पूछ ले, या 1001, या ऐसे ही स्क्वायर पूछे जाते हैं जिनमें आप निकाल तो सकते हैं लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा चला जाए। आज की क्लास में हम क्या सीखते हैं, कुछ घन निकालना और सीखेंगे, घन निकालना, क्यूब निकालना और सीखेंगे। देखिएगा घन की क्या विधि रहेगी, करते हैं। 1 का घन आप बताएंगे 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन बताइएगा 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन बताइएगा 343, 8 का घन बताइएगा 512, 9 का क्यूब बताइएगा 729 और 10 का क्यूब बताइएगा 1000। इन्हीं के साथ साथ ये 1 से लेकर 10 तक के तो हमें याद ही करने हैं, तब हम सभी संख्याओं के घन निकाल सकते हैं। और जब हमने 10 तक का याद कर लिया, कुछ आगे के भी देख लेते हैं। 11 का भी याद कर लें। 11 का होता है 13 31, 12 का होता है 17 28, 13 का होता है 21 97, 14 का होता है 27 44, 15 का बताइएगा 33 75, 16 का बताइएगा 40 96, 17 का बताइएगा 49 13, 18 का बताइएगा 58 32,
19 का बताओ 68 59 और 20 का घन बताओ 8000। 20 का घन 8000 बताइएगा। आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन। आगे की संख्याओं के घन देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं। आगे की संख्याओं के घन हम निकालेंगे जिसमें हम पहली विधि का प्रयोग करेंगे। उन संख्याओं के घन निकाल सकते हैं जो हो 2 अंकों की संख्या, जो हो 2 अंकों की संख्या के घन निकालेंगे हम। देखिएगा क्या विधि रहेगी। जैसे मान लीजिएगा हमें 32 का घन निकालना हो। 30 के घर में संख्याएं जो हमें दे रखी 32 में अंक देखिएगा कौन कौन है, एक 3 है और एक 2 है। तो हम 3 का घन लिख देंगे और घर में आप जानते हैं घन पर क्या होती है, ऐसे घात हम 3 का प्रयोग करते हैं। तो यही से पहचान बना लेंगे कि जो भी घन के रूप में आएगा उसके हम 3 अंक लिखेंगे। जैसे 3 का घन आ रहा है, 3 का घन हम लिख देंगे 027। कितने अंक लिखने, हमेशा 3 ही अंक लिखने हैं। 3 का लिख दीजिएगा 027। इसी प्रकार 2 का कितना होता है 8, तो 8 को लिखिएगा 08। 2 का 8 होता है तो 8 के 3 अंक लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा 008। और एक स्थान फिर से छोड़ दीजिएगा, एक स्थान छोड़ के जैसे गुणा में लगाते हैं उसी प्रकार, और इन सभी का कर दीजिएगा गुणा। किन का, 3 का, 2 का, 3 का। 3 दूनी 6 तिया 18 होता है। और जो गुणा होकर आए उसका जिस संख्या का घन निकालना चाह रहे हैं उसमें गुणा एक बार और करिएगा। जैसे 18 ये गुणा आ गया 3 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 तिया 18, और 18 का गुणा 32 से करिएगा। गुणा करेंगे तो आएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 3 57। जोड़ दीजिएगा 8 6 7 2 3, ये हो जाएगा 32 का घन 32768। 32 का घन कितना बनेगा 32768। एक और देखिएगा उदाहरण, जैसे हमारा दे रखा हो 24 का क्यों चाहिए होगा, तो 2 का घन हम लिख देंगे 008 और 4 का घन लिख देंगे हम 064। 4 का घन होता है 64, तो 64 के 3 अंक लिखेंगे इस प्रकार से। एक स्थान आप छोड़ दीजिएगा, इनका कर दीजिएगा गुणा। कितना बनेगा 2 × 8 और 8 तिया 24। और जो गुणा आए उसका गुणा किससे करना होता है, जिस संख्या का घन निकाल रहे हैं। तो 24 × 24 कितना बनता है, 24 × 24 बनता है 576। देखिएगा कितना बनेगा 4 2 8 13, तो 24 का घन बनेगा 13824। किसी भी संख्या का घन हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या का घन इस मेथड से निकल सकता है। एक दो उदाहरण और देखिएगा। जैसे हमें 45 का घन निकालना हो तो हम 4 का घन लिख देंगे 064 और 5 का घन लिख देंगे 125। एक स्थान छोड़ के लिखेंगे, क्या लिखते हैं, इनका गुणा। कितना आएगा 4 × 5 = 20 तिया 60, और जो गुणा आए उसमें उस संख्या का गुणा और करिएगा। तो 45 × 60 करिएगा, तो 45 × 60 आता है 2700। 45 × 60 आएगा 2700। गुणा कर लीजिएगा, ऐसे 6 × 5 = 30, 6 × 24 और 3 27, और ये 0 का 0 2700। जोड़ दीजिएगा तो 5 2 1 1 9, तो हमारा घन बनेगा 91 125। 45 का घन 91 125। गुणा जितनी जल्दी करोगे उतना जल्दी कर दीजिएगा। आगे संख्याएं 2 अंकों की जगह क्या हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो या 5 अंकों की हो, तो उनका घन कैसे निकलेगा देखिएगा कैसे निकलेगा। सबसे बेहतर विधि होगी, और आप अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का घन डायरेक्ट ले सकते हैं, मौखिक। यहाँ गुणा करना पड़ रहा था, इसके अलावा एक बेस्ट मेथड होगा, देखिएगा कैसे आपको। लेकिन घन किनका निकलेगा, घन आसानी से तब निकलेगा जब हमारा बेस क्या बन रहा हो, 100 बन रहा हो, 1000 बन रहा हो, 10,000 बन रहा हो, या आप कह सकते हैं 100,000 1 लाख बन रहा हो। जब हमारा बेस 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 1 लाख हो, या इसी प्रकार से आप इनसे संबंधित कोई भी संख्या हो तो उनका घन देखिएगा किस प्रकार से मौखिक निकाल सकते हैं। जैसे हम पहली संख्या 100 के बेस में हम लेते हैं 101। हम लेते हैं 101 का घन। 101 का घन हम डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, तो 101 का घन हम इस प्रकार से ले सकते हैं। हम इसको 100 के बेस में लिख सकते हैं 100 + 1 का
क्यू, 100 प्लस 1 का क्यू। फिर आप a प्लस b का क्यू लगा के भी कर सकते हैं, गुणा करके भी कर सकते हैं, कई विधियां है। लेकिन सबसे उचित विधि क्या होगी देखिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, हम क्यू निकाल रहे हैं। क्यू में 3 होता है, तो इस प्रकार से आप ऐसे 3 स्थान बना दें। इस प्रकार से 3 स्थान बना देंगे। 3 जगह संख्याएं लिखनी है, 3 जगह संख्या लिखनी है। कैसे लिखनी है वह देखिएगा। 1 का घन आपको लिखना है। पहले 1 का घन कितना होता है, 1 का घन होता है 1। ध्यान रखें बेस में कितना जीरो है, बेस में 2 है जीरो। तो यहाँ से निशान बना लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कि हमेशा 2-2 अंक लिखने हैं। कितने अंक लिखने हैं, 2-2 अंक लिखने हैं। जैसे अगर यहाँ 3 जीरो होंगे तो 3-3 अंक लिखने होंगे। अगर यहाँ 4 जीरो होंगे 100 में, या 1 पर 4 जीरो होंगे तो यहाँ 4-4 अंक लिखेंगे। 1 का घन कितना बना, 1 बना, तो 1 के कितने अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। इस प्रकार से 0 1। आगे 1 का गुणा यहाँ घन ना करके क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। ऐसा 1 का 3 से गुणा, 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और जो गुणा आए उसका फिर से नीचे वाली संख्या से गुणा कर दीजिएगा। जैसे 1 3 3 और 3 एकम 3, कितना गुणा आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 3 नहीं लिखना है, 2 अंक लिखने हैं, तो हमारा गुणा हो जाएगा 0 3। आगे 1 फिर से गुणा करिएगा, 1 3 3। इस बार केवल एक ही बार गुणा करना है, 1 3 3, और जो गुणा हो गया है वो यहाँ इस 100 में या जो भी बेस बना रखा हो उसमें जोड़ दें, तो हमारा घन हो जाएगा 101 का 103 03 01। जैसे और कोई देखिएगा, मान लो हम 102 का घन देखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 प्लस 2 का घन। ऐसे 3 स्थान बना लो, 2 का घन लिखेंगे। 8 होता है तो 8 का लिख दो 0 8, क्योंकि 100 है हमारा बेस, और बेस में 2 जीरो है तो 2 अंक लिखेंगे। गुणा कर दे, 2 3 6, 2 3 6, और फिर एक बार गुणा ऐसा, और फिर उसका गुणा नीचे, तो 2 3 6 और 6 दूनी 12, ऐसे लिख दीजिएगा। और फिर 2 का 3 से गुणा कर दे तो 2 3 6, और 6 इसमें जोड़ के लिख दे तो बन जाएगा 106 12 08, 106 12 08। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से अगर 106 का घन लिखना हो, 106 का घन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, 100 प्लस 6 बना सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे, 3 स्थान ऐसे बना लीजिएगा, और 6 का घन लिखिएगा। 6 का घन होता है 216, बेस में है 2 जीरो तो 2 ही अंक लिखेंगे, तो 216 का आप लिख देंगे 16, 216 का 16 लिख देंगे, और जो 2 रह गया वो हासिल या कैरी मान लीजिएगा। फिर गुणा करिएगा, 6 3 18, और 18 छिक्के 108, 108 में 2 हासिल जोड़िएगा 110, 110 का लिख जाएगा 10। इस बार 1 कैरी, इस बार 1 हासिल में कर लीजिएगा, और गुणा करिएगा तो 6 3 18, 18 आप जोड़ेंगे तो 118, और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 119 10 16 हो जाएगा, 119 10 16 हो जाएगा। इसी प्रकार हम संख्याओं के घन निकाल सकते हैं। देखिएगा पिछला एक और संख्या का घन निकालते हैं। घन है हमारा 1001 का घन, 1001 का घन। आप देखिए पिछले सुपर टेट की परीक्षा में आया हुआ है, 1001 का क्यों पूछा गया था, पिछले सुपर टेट 2019 में पेपर हुआ था, पूछा गया था। 1001 का घन निकालेंगे कैसे निकलेगा, 1001 को 1000 प्लस 1 के रूप में रखेंगे, और इसी प्रकार से 3 अंक बना लेंगे। 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक लिखे जाएंगे, 3 अंक लिखे जाएंगे। कैसे लिखेंगे, 1 का घन 1 होता है तो 1 लिख दो, 3 अंक बना दो, 1 3 3 और 3 एकम 3, तो इस प्रकार से लिख दो। हमेशा 3 अंक लिखने, जो भी गुणा आए उसके 3 अंक लिखने हैं। 1 3 3 इसमें जोड़ दो तो बन जाएगा 1003 003 001। आगे 1004 का घन लिखना हो तो बेस बनेगा 1000 प्लस 4, और इसी प्रकार आप 3 स्थान बना लें तो 4 का घन बनेगा 64, और 3 जीरो है तो 3 अंक लिखेंगे। 4 3 12 12 4 48 कर देंगे, 0 लिख देंगे, और फिर 4 3 12 इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा 10 12 0 48 0 64, 10 12 0 48 0 64। आप कितनी भी संख्या बड़ी ले सकते हैं या छोटी ले सकते हैं, लेकिन वो संख्या अगर 100 के आसपास या 1000 के आसपास या 10,000 के आसपास है, और ध्यान रखें बाकी की संख्याओं के चक्कर में ना पड़े। परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाएंगे
वो यहीं पर होंगे, इसी पर आधारित पर इसी नियम पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर टेट की पिछली परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया है, सीधा सीधा 1001 का घन पूछा गया है। इसी तरह से मान लीजिएगा 1000 के ये सब संख्याएं प्लस हो रही थी, अगर माइनस वाली हो, 99 हो, 999 हो, 9999 हो, तो कैसे हम घन ले सकते हैं? देखिएगा 99 का घन है तो 99 का घन भी इसी प्रकार से ले सकते हैं आप। ऐसे लिखेंगे 100 माइनस 1 का घन और 3 स्थान बना लीजिएगा, 3 स्थान बना ले। 1 का घन लिखिएगा, 1 का घन होता है 1, 1 का घन क्या होता है 1। लेकिन इस बार थोड़ा सा नियम में परिवर्तन होगा। क्या नियम में परिवर्तन रहेगा? देखिएगा 1 का घन है 1, लेकिन वहां 1 नहीं लिखना है। जो हमारा बेस बना रखा है, कितना बना रखा है बेस? 100। तो जो भी घन हो उसको 100 में से घटा के लिखना है। 100 में से घटाएंगे कितना आएगा? 99 आएगा। तो 99 को लिखना होगा। अगला देखिएगा, अगला क्या काम करना होगा? अगला देखिएगा 1 या 3 इनका गुणा करते थे, 1 या 3 और 3 एकम 3, कितना गुणा आ रहा है? 3 आ रहा है। तो आपको 3 नहीं लिखना है, हमेशा कितना लिखना है? उससे 1 कम करके लिखना है, 0 2 लिखना है। जैसे अगर मान लीजिएगा गुणा में 12 आता है कभी, तो 12 का क्या लिखना है? 11 लिखना है। गुणा में मान लीजिएगा कभी कभी 8 आता है तो कितना लिखना है? 7 लिखना है, 1 कम करके लिखना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमारा गुणा कितना आया था? 1 या 3 और 3 एकम 3, तो 3 का कितना लिख देंगे आप? 0 2। आगे 1 या 3 कितना हो रहा है? 1 या 3 घटा के लिख दें तो बनेगा 100 में से 3 जाएगा 97। तो हमारा 99 का घन हो जाएगा 97, 0 2 99। आगे देखिएगा मान लो हम 998 का घन निकालते हैं, तो 998 का घन कैसे बनेगा? बेस में बनेगा 1000 माइनस 2 का क्यूब। 3 स्थान बना लो और नोट कर लो कि 1000 है तो 1000 में 3 जीरो है तो 3 अंक लिखे जाएंगे। 1000 है तो 3 अंक लिखे जाएंगे। आगे 2 का घन कितना बनता है? 2 का घन बनता है 8, लेकिन 8 नहीं लिखा जाएगा, जो बेस बनाया है उसमें माइनस वाले में घटा के लिखा जाएगा। तो 1000 में से 8 घटाइएगा और बताइए आप कितना बच रहा है? 992 बच रहा है। तो 992 आप लिख देंगे। आगे गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। तो 12 को क्या करेंगे? 12 को 1 कम कर देंगे 11। 12 को 1 कम कर देंगे 11 और 3 अंक लिखने हैं तो हम लिख देंगे 0 11। और फिर 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 घटाएंगे तो कितना बनेगा? 1000 में से 6 घटाएंगे तो बनेगा 994। तो 998 का घन कितना बन जाएगा? 994, 0 11 992। आप किसी भी संख्या का घन बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।